ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए कुछ लोगों ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। कुछ लोगों के साहस की कहानियां उनके जीते जी सुनी और सुनाई जाती है। लेकिन आज इस एपिसोड में एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जिनके मरने के बाद भी उनकी कहानियां आज तक सुनी और सुनाई जाती है। वो इंसान थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्यार से नेताजी कहकर बुलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहते हैं नेता आदमी अपनी महान सोच और अदम्य साहस से बनता है। सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे ही नेताजी नहीं कहलाते थे। उनमें वो लीडरशिप की क्षमता थी जिसके बल पर उन्होंने समस्त बिखरे गुलाम भारत को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजी राज को उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुभाष चंद्र बोस एक इंसान से कहीं ज्यादा एक सोच थे। वो सोच जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और गुलाम भारत के जनमानस को बताया कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। ये बात उस दौर की है जब ब्रिटिश राज में ऐसा सोचना भी किसी सपने को देखने जैसा था। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने न केवल पूर्ण स्वतंत्रता का सपना इस देश के लोगों को दिखाया, बल्कि वो वादा भी पूरा किया जो उन्होंने गुलाम भारत के जनमानस से किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने इस देश को स्वतंत्र होने का एक महामंत्र दिया, जय हिंद, जो बाद में जय घोष बनकर ऐसा गूंजा कि ब्रिटिश राज की नींदें उड़ गई। नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बनाई आज़ाद हिंद फौज, यानी हिंद की सेना, जिस सेना के बल पर सुभाष बोस ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नेताजी की इस सेना ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सुभाष जी जितनी वकालत महात्मा गांधी की शांति की नीति की करते थे, उतना ही सम्मान वो भगत सिंह की शस्त्र क्रांति का भी करते थे। महात्मा गांधी अगर एक तरफ ये कहते थे कि कोई एक गाल पर अगर तमाचा मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस एक तमाचे का जवाब दो तमाचे से देने में यकीन करते थे। उनका कहना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, उसको लड़कर हासिल करना पड़ेगा। और इसलिए ही वो अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का और पूर्ण स्वराज लाने की जंग में दुनिया भर से समर्थन जुटाने के लिए दुनिया के हर कोने में गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिटिश राज से आज़ादी पाने की बात को दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर के सामने रखा, जिसे हिटलर ने सही माना और नेताजी की इस आज़ादी की बात को सही मानते हुए उनसे हाथ मिलाकर मदद का वादा किया। हिटलर की इस मदद से ही सुभाष जी ने दुनिया भर से ब्रिटिश राज के लिए विश्व युद्ध में लड़ रहे भारतीय सैनिकों को एकजुट किया और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी की इस फौज के सामने ब्रिटिश समझ गए कि अब भारत को ज़्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की कहानी उनके अद्भुत साहस और रणनीति की मिसाल है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आज़ादी कीमत और बलिदान दोनों मांगती है। उन्होंने खुद इसकी मिसाल कायम की। नेताजी की देशभक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय युवाओं के लिए उस समय ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस में चयनित होना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ब्रिटिश राज में इसे ताकत और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। सुभाष जी ने यह परीक्षा न केवल पास की, बल्कि पूरे बैच में चौथा स्थान प्राप्त किया। उनकी सफलता ने उनके परिवार को गर्व से भर दिया।
लेकिन इस सफलता के पीछे सुभाष का एक और संघर्ष चल रहा था, उनके दिल में अपने देश की गुलामी की पीड़ा। उन्होंने आईसीएस में चुने जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी को नकार कर अपनी जिंदगी को भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इस नौकरी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो ब्रिटिश राज की गुलामी को किसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे और उन्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी थी। नेताजी ने अपना जीवन पूरी तरह से भारत की आज़ादी के संघर्ष में झोंक दिया और उस समय तक संघर्ष करते रहे जब तक उनकी अंतिम सांस चलती रही। उनकी सोच और प्रयासों से ही एक दिन भारत ब्रिटिश राज की गुलामी से मुक्त हुआ। मगर अफसोस सुभाष चंद्र बोस खुद वो आज़ादी की सुबह नहीं देख पाए। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में रहस्यमयी ढंग से उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे कई अनबूझी कहानियां कही गई जिनके सिरे कभी मिल नहीं पाए। वो कहानियां कुछ भी रही हों, मगर एक बात तो सच है, सुभाष जी जैसे इंसान कभी मरते नहीं हैं। यकीन मानिए, वो आज भी भारत के जनमानस में, दिल में, उसकी सोच में जीते जागते हैं और जीते रहेंगे। ये नारा देते हुए जय हिंद, वो ज्योति बुझ गई जिसने भारत के आसमान को रोशन किया। वो जब तक जिए एक सूरज की तरह चमके और हमेशा चमकते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस की सच्ची कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत लाभ और आराम से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों और बड़े लक्ष्यों को चुनना चाहिए। जय हिंद।